हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम और हस्बैंड बच्चे दोनों चले गए हैं। उनका क्या होता है ना कि जाने के बाद मतलब ऐसी एनर्जी आ जाती है ना, फिर मैं सोचती कि काम तो मुझे ही करना है। चलो सारे काम फिर मुझे ही निपटाने पड़ते हैं, चाहे जैसे भी करो। तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, लेकिन करना तो पड़ता ही है। तो बस जी यही सोच कर मैं लग गई अपने काम में। और बस यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग हमारी हो गई है रूम से, बेड की सफाई से। तो सबसे पहले मैं उठी थी, सुबह में हुई उठी थी 6 बजे, और थोड़ी सी मेरी लेट भी हो चुकी थी। तो मैंने सुबह में ही नाश्ता वगैरह बनाकर फटाफट से वो लोग दोनों खाकर चले गए हैं। और टिफ़िन में मैंने दे दिए बच्चे को। तो आज मैं बनाई थी आलू के पराठे। तो बस जी यहाँ पे अब यहाँ पे लग गई अपनी थोड़ी सी साफ़ सफाई में। क्या होता है अगर बेडशीट की या रूम की सफाई नहीं करो, सबसे पहले बेड की सफाई नहीं करो ना, तो रूम इतना सा गंदा दिखता है ना कि पता ही नहीं चलता, मतलब इतना ज़्यादा गंदा दिखता है। और उसके बाद फिर सारे जगह पे अपने मैंने रख दी। और अब बस मैं अब आ गई थी किचन में। और किचन में उस दिन मैं क्लीनिंग की थी ना, तो मैं इस रेड वाले को क्लीनिंग नहीं की थी। और इतना ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा डब्बे ये सब गंदे लग रहे थे ना, तो मैं यहाँ पे न्यू न्यू डब्बे लाई थी। तो उसमें से जो आते हैं ना 6 पीस के डब्बे, तो वही मैं ली थी। और यहाँ पे एक डब्बा मेरा फूट चुका था और एक डिब्बा किसी ने मतलब मांग लिया तो उसको दे दी। तो मेरा यहाँ पे 4 पीस डिब्बा बचा हुआ है। तो उसी डिब्बे में ना जो भी मेरे फालतू का डब्बे में रखे हुए थे, उस डब्बे को मैं यहाँ इसमें से हटाकर इस डब्बे में रख दे रही हूँ। और क्या है ना कि मतलब जब मैं रेंट में थी ना, तो किसी भी डिब्बे में इसी तरह से रखती थी। लेकिन मैं सोच रही कि अपना धीरे धीरे कुछ भी इस तरह से जुगाड़ करके अपना रखेंगे, तभी जाके किचन में कुछ ये होगा। और किचन में डब्बे वगैरह अच्छे रहते तभी मतलब किचन भी हमारा अच्छा दिखता है। तो जी और पहले मैं क्या करती थी ना कि उस वाले जो अमूल कूल जो डिब्बे आते हैं ना, मैं उसमें छोटी छोटी सामानें उसमें रखा करती थी। लेकिन जब मैं अब यहाँ पे आई तो सोच रही एक एक चीज़ करके मैं अपने किचन को चेंज कर दूँ। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताई थी कि मैं बड़े डब्बे भी लाई थी, जो कि आप सारे डब्बे को उस वाले डब्बे को मैं हटा दी थी। और उस डिब्बे में रखने के बाद इतना अच्छा सा दिखता है ना, बहुत ही अच्छा दिखता है अगर डब्बे चेंज कर दो तो वही मैं सोच रही ना कि जो भी मेरे हॉर्लिक्स वगैरह को जो भी एक्स्ट्रा डब्बे हैं जो अच्छे नहीं लगते, उसको मैं हटा दूँगी। ताकि वहाँ भी तो चलो जैसे तैसे मेरा निपट जाता था, लेकिन यहाँ पे ना मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सारे डब्बों को चेंज करने में लगी हूँ धीरे धीरे। और बस यहाँ पे देखिए जी हमारे थोड़ी सी बर्तन थे, तो मैंने उसको खाली कर दिया, यहाँ पे रख दी हूँ। और मेरे आज ना कपड़े भी इतने सारे धोने के थे ना, बता नहीं सकती, बहुत सारे कपड़े आज हो गए हैं। कल मैं नहीं धोई थी, जैसा मैं कल गई थी घूमने के लिए कहीं 15 अगस्त के दिन, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था मतलब कपड़े धोने के लिए, तो इसलिए मैं नहीं धोई थी। तो आज मेरे कपड़े ना इतने ज़्यादा डबल हो गए हैं ना, तो उसको भी धोना है। तो वही होता है ना कि मैं सोची चलो फिर अपना करेंगे। और देखिए यहाँ सृष्टि को ना मैं बार बार सुला रही थी कि सो जाएगी ना तो अपना काम फ्री से करेंगे, लेकिन बाबू सो ही नहीं पा रही थी, मतलब सो ही नहीं, जब ज़्यादा काम होता है ना तो ये भी नहीं सोती है। तो बस मैं सोची चलो इसके साथ साथ भी अपना काम करेंगे और ये भी अपना खेलते ही रहेगी। यही होता है ना कि जब बच्चे सो जाते हैं तो अपना फ्री माइंड होता है, अगर ये नहीं सोते तो थोड़ा सा ध्यान लगा हुआ रहता है कि मतलब पानी वगैरह है, टाइल्स है, तो इसमें फिसलने का डर रहता है। और इसमें ना कई बार मतलब कि बच्चे को ध्यान देना पड़ता, नहीं तो फिर वो गिर जाती है। और यहाँ पे बस देखिए जी हमारे किचन की इस वाले को हमेशा मैं अपना साफ़ सुथरा रखती हूँ, क्योंकि इसमें ना इतनी ज़्यादा गंदगी, अगर तेल वगैरह रखती हूँ ना तो वही चिपचिपा सा हो जाता है। और जहाँ पे हम रहते हैं ना वहीं पे सृष्टि भी आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए जी ये ना मतलब इसको जो मैं धुली थी ना, ये अच्छे तरीके से सूख चुका था। और इसी बीच में ना मैं बाबू को सुलाने गई थी, तो उसी बीच में ये रेड वाला मेरे सूख चुका था। ये इतनी ज़्यादा गंदगी था ना इसमें भी, उस दिन साफ़ मैं की थी तो इसको नहीं क्लीन थी, तो ये और भी ज़्यादा गंदा हो चुका था। तो ये हमारा अगर इसी तरह से सप्ते में सफाई करते हैं तो हमारा किचन हमेशा साफ़ सुथरा ही रहता है। और इस डब्बे को भी थोड़ा थोड़ा मैं कपड़े से लगाकर भिंगा कर पोंछ रही हूँ। और बस जी यही हमारा होता है मॉर्निंग का मतलब कि, और हर 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 हाउस वाइफ करती है इस तरह से काम। तो जी यहाँ पे देखिए हमारे कपड़े तो इतने सारे है ही थे, तो मैं कपड़े को ना कल कल ही डाल कर रख दी थी शाम में। और मैं कल कपड़े डाली थी, लेकिन ना अगर उधर मैं मुझे जाने की वजह से मैं कपड़े नहीं धोई थी। अगर मैं धोती तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, कपड़े धोना पर डालना फिर उतारना ये हो जाता। और कहीं से घूम के आओ ना तो लगता है कि मन एकदम सा मतलब सुस्त सा लगता है कि आराम से बैठूँ, इस तरह से लगने लगता है। तो बस वही सोच के मैं सोची चलो कपड़े वगैरह नहीं धोते हैं, अगर धोएंगे फिर तो मुझे लेट हो जाएगा। अब प्लस में मुझे
मुझे छोटे बच्चे को भी देखना पड़ता है, तो इसी तरह से अपना कामों को सारों को मैनेज करती हूँ। और बस यहाँ पे हमारे ना करीब 7:30 इस तरह से मतलब बज चुका था, 7:30 नहीं 8 बज गया था। और क्योंकि 7:30 बजे तो बाबू ही जाता है, तो 8 यहाँ पे बज ही चुका था। उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे बर्तन धोने में, तो जो भी हमारे किचन के ये थे ना सारे, मैं उसको निकाल कर यहाँ पे केन दूध वगैरह सारे यहाँ पे लग गई थी बर्तन धोने में। तो जी हाँ, एक बात और है कि एक लेडीज़ का कमेंट किया आ रहा था ना कि मतलब कि इतना काम करती हो तुम, मायके में काम नहीं करती थी क्या? इस तरीके से इंसान कोई बोलता है, और एक लेडीज़ होकर इस दूसरे लेडीज़ को मतलब ऐसा, मतलब एक ही आईडी से 4-5 कमेंट आया था। अब पता नहीं ऐसा क्यों बोलते हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता है ये लोग का बात। अगर कुछ बोलना ही है तो पॉजिटिव से बोलिए कि मन को अच्छा लगे, देख कर। और भी बहुत सारे कमेंट किए थे, लेकिन मैं उस फालतू कमेंट का आप लोग साथ शेयर नहीं करना चाहती हूँ। और क्या होता है ना कि कई लोग अच्छे होते हैं, कई लोग बुरे भी होते हैं। तो मेरे वीडियो में कई लोग हैं जैसे गंदे गंदे कमेंट भी करते हैं, तो पता नहीं क्यों करते हैं। इंसान जब मेहनत करता है तो उसकी मेहनत को नहीं दिखता है बस। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं दोनों बच्चों को संभालते हुए मोबाइल कैमरा यहाँ से वहाँ रखती हूँ, यहाँ करती हूँ, वहाँ करती हूँ। इस तरीके से बनता है वीडियो ताकि हमारा कुछ हो सके, हम अपना इस तरीके से घर बैठूँ अपना कुछ काम निकाल सकें। और बस देखिए हमारे रूम की पोछा वगैरह हो चुकी है। मैंने रूम को भी अच्छे से क्लीन कर दी हूँ, और हॉल को भी यहाँ तक पूरे मतलब कि कर दी हूँ पोछा। लेकिन जो मेरे यहाँ पे कपड़े जो मैं धोती हूँ ना, तो यहाँ पे पानी इतने सारे गिर जाते हैं ना कि मुझे फिर यहाँ पे झाड़ू वगैरह देनी पड़ती थी, इसलिए इस तरफ मैं पोछा नहीं लगाती हूँ। सारे कपड़े मेरे धुल चुके हैं, बस हमारी बेडशीट वगैरह रह गई थी, तो मैं उसको लास्ट में डालूँगी। और मौसम इधर कुछ मतलब हल्की सी ना धूप भी आ रही थी, और छाँव भी छा रही थी। इस तरह से हमारे घर में इधर का मौसम है। और हस्बैंड ना आज कार लेकर गए थे, तो स्कूटी इसलिए घर में थी। और यहाँ पे स्कूटी रहता तो काम भी करने में एकदम से ही अजीब सा होता है। उसके बाद मैं आई थी छत पे कपड़े डालने के लिए, तो यहाँ पे आप लोग साथ मौसम भी शेयर कर रही थी कि देखिए हवा वगैरह इतनी चल रही थी ना कि कपड़े मेरे बार बार गिर जा रहे थे। और अभी मेरे पास वो चुट्टा भी नहीं है कि चिपकाने वाला जो होता है, तो इसी तरह से मैं कपड़े वगैरह डालती हूँ। उसके बाद मैं आई नीचे, और यहाँ पे कर रही हूँ अपने बच्चे को रेडी थोड़ा सा। तो ये ना सो के उठ चुकी थी। इसी बीच में जब मैं कपड़े वे धो रही थी ना, तो इसी बीच में ये सो गई थी। उसके बाद ये उठी तो मैं इसको रेडी करने लगी। तो जैसा देखिए फ्रेंड्स, कितने ज़्यादा मतलब थोड़ी बहुत तो परेशानी होती ही है। और इसको ना थोड़ा सा मैं मालिश भी कर दूँगी, क्योंकि काम के चक्कर में ना इसकी मालिश नहीं हो पाती, इसलिए इसको। और ये चलने फिरने लगी ना, तो थोड़ा सा ये दिक्कत होता है कि पैर वगैरह इसके भी दर्द देते होंगे। तो इसका 3 टाइम मैं अभी तेल डालती हूँ, इसको देती हूँ। एक बार सुबह में हो गया, एक बार फिर जैसे सो कर उठी 12-1 बजे इस तरह से। उसके बाद सीधा रात में जब सोई ना, तो उसी टाइम। और बस इसको ना तेल लगाने में एकदम इतना माहिर है ना, मतलब बहुत ही अच्छे से तेल लगा लेती है सुला कर। लेकिन पता नहीं बाल भी अच्छे से झड़ा लेती है, और काजल भी अच्छे से लगा लेती है। बस इसके प्रॉब्लम क्या है ना, जब मैं इसको पाउडर लगाती हूँ ना, तो वो नहीं लगाती है। और फिर यहाँ पे देखिए, बस मैं यहाँ पे करूँगी थोड़ी सी सिलाई। और यहाँ पे मैं अलमारी में ही रखती हूँ अपने जो भी, यहाँ पे मैं ली थी 2 कुर्ती। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं कुर्ती ली हूँ। तो कोई ज़्यादा हाई फाई तो नहीं है, बस सिंपल तरीके से घर में डेली यूज़ करने के लिए मैं ली थी, यहाँ पर पहनने के लिए। उसके बाद इसी में मेरी धागा भी रखी थी, तो धागा और इसको थोड़ी सी सिलाई कर लेंगे। तो यही जो टाइम मिलता है। और अभी रियांश नहीं आया था, तो मैं सोची उसी के आज आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो मैं इसी बीच में अपना ये काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे लग गई अपनी सिलाई में। तो बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ी सी फिटिंग वगैरह ही करनी थी मुझे। फ्रेंड, आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट में। और आज की वीडियो भी आप लोग साथ यहीं तक रखते हैं, और फिर मिलते हैं आप लोग साथ नए वीडियो पे। तो टाटा बाय बाय।